तुमने 26 साल दिए अपनी जिंदगी के खुद को बुलाकर। वो तुम्हें आज रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन किसी का हक नहीं बनता कि वो तुम्हें इंसल्ट करे अनुपमा। किसी का हक नहीं बनता। मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम उस दलदल से बाहर आओ। रोज रोज तुम्हारे साथ वही ताने, वही बातें, वही इल्जाम, वही झगड़े। से कब तक लड़ोगी तुम? कब तक सहोगी? एक दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल? इन द एंड तुम अंदर से टूट जाओगी अनुपमा। You will be broken inside one. I don't understand. तो मैं क्या करूं? जंग लड़ना जरूरी होता है, पर जहर पीना जरूरी नहीं होता। Why don't you understand? डिवोर्स के बाद तुम उस घर में रह रहे, बाबूजी, समर, किंजल, इन सबकी खुशी के लिए, है ना? क्या वो लोग खुश हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या तुम खुश हो? खुश हो तुम? साथ रहने की कीमत अगर आत्मसम्मान है तो बहुत महंगा सौदा किया है तुमने अनुपमा। प्यार दूरियां सह सकता है, मगर नफरत नजदीकियां नहीं सह सकती। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं तुमसे दूर रह सकते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तुमसे नफरत करता है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो किसी को खुश नहीं रहने देगा। क्यों नहीं समझती हो तुम यार? हो सकता है कि मैं गलत हूं, कल वो लोग बदल जाएं, तुम्हें समझने लगे, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है लाइफ की। कल की उस उम्मीद के लिए तुम अपना आज बर्बाद कर दोगी। बेड़ियां बांध के उड़ाने नहीं भरी जाती अनुपमा। और एक बात याद रखना, जो लोग बेड़ियां बांधते हैं ना, वो बेड़ियां कभी खोलते नहीं है, उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। तुम्हें खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पूरा परिवार है, तुम उनसे बात करो। बाबूजी, समर, किंजल, बाकी जिससे बात करनी है करो। तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना, मत करो, कोई और कर लेगा। पर जीने के लिए सांस तो तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी ना अनुपमा। अरे मैं चाहता हूं कि तुम खुल के सांस लो, नहीं उड़ाने भरो। घुट घुट के जीना बंद करो। तुम चाहो तुम मुझसे दूर हो जाओ, बट फॉर गॉड सेक अपनी खुशियों से दूर मत हो। जा रहा हूं मैं, पर तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं, तुम्हें तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा मेरे सामने खड़ा है। मेरे बेटे ने आज माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा गोपी जी, फिर भी हो सके तो माफ कर दीजिए।
आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये वनराज को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने तो संस्कार दिए होंगे, माली चाहे क्यों ना अपनी जान दे दे, मगर कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें फल कभी नहीं आते, जैसे कि आपका यह वनराज। वनराज भाई की पुरानी हरकतों को हमने माफ नहीं किया था, पर हाँ, भूल जरूर गए थे। लेकिन आज जो उन्होंने किया ना, उसे ना कभी हम माफ कर पाएंगे और ना कभी मैं भूल पाऊंगा। बापूजी, सिर्फ और सिर्फ आपका लिहाज रखा मैंने आज, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन अगर वनराज भाई ने दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तो मुझे अनु की कसम और एक भाई का वादा है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अच्छा है कि मां यहां पे आज नहीं थी। समर किंजल, बाबूजी को संभालो, मैं हूं अनु के पास। किस मिट्टी की बनी है ये अनुपमा? मेरे सामने सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ तो मैं सब्र भूल गया। अनुपमा के साथ तो रोज सालों से ऐसा होता होगा, पर वो कभी अपनी मर्यादा नहीं भूली। जीभ का घाव भर जाता है, पर जीभ से दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता बेटा। अनुपमा से मतलब रखना है रख, खुल्लम खुल्ला रखना है रख, बेशरम होकर रख। जंग लड़ना जरूरी होता है, पर जहर पीना जरूरी नहीं होता। Why don't you understand? बेड़ियां बांध के उड़ाने नहीं भरी जाती अनुपमा। और एक बात याद रखना, जो लोग बेड़ियां बांधते हैं ना, वो बेड़ियां कभी खोलते नहीं है, उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है।